डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ सीडीपी के लिए, जो किसी भी टेट या फिर सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मोटिवेशन एक्चुअल में है क्या, मोटिवेशन किस तरह से हमारे अंदर या फिर बच्चों के अंदर काम करते हैं। इस तरह से पढ़ेंगे कि सीटेट वाले या कोई भी टेट जो होते हैं वो किस तरह से सवाल करते हैं मोटिवेशन चैप्टर से। ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी कहा कि ये किसी भी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोटिवेशन, व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन सीखेंगे, मोटिवेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे और यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन भी देखेंगे, सारी चीज़ यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है? इंटरनल हो सकता है, ये एक्सटर्नल एक ऐसी फोर्स है जो क्या करते हैं, एनर्जाइज बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को एनर्जाइज कर देते हैं, मतलब एनर्जी दे देते हैं कुछ काम करने का। जैसे हम लोग जब पढ़ाई में मोटिवेशन आ जाती है तो हम क्या है वो काम को अच्छे से करते हैं। जैसे मान लेते हैं छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं कि एक कोई छोटा सा काम देते हैं कि आप अगर ये काम कर दोगे आपको ये चॉकलेट मिलेगा या पैसा मिलेगा या ये मिलेगा या पेन मिलेगा या गिफ्ट मिलेगा। तो बच्चों में क्या आता है, उस काम को करने का जो है वो जज्बा हो जाता है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो यही है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन अलग अलग चीज़ों के लिए मतलब बच्चों के लिए अलग मोटिवेशन हो सकता है, मतलब अलग चीज़ों के लिए मोटिवेशन आ सकता है, बड़ों में अलग तरह से। अब जैसे बड़े लोगों में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? पैसा ही है। ठीक है, तो एनर्जाइज बिहेवियर डायरेक्ट लर्निंग, और लर्निंग्स को डायरेक्ट करते हैं। सस्टेन इंटरेस्ट इन लर्निंग, और जब मोटिवेशन आ जाता है, मैंने अभी कहा ना कि अगर लर्निंग में कोई चीज़ मोटिवेशन आ जाती है तो क्या होता है, वो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अगर इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो लर्निंग अच्छी होती है। कि अब देखिए इंटरेस्ट कैसे बनता है पढ़ाई में, अगर उससे कोई मोटिवेशन लिंक्ड है तो क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वेटिंग, वेटिंग जो इंतज़ार करते हैं किसी के लिए, तो वही वेटिंग बोरिंग हो जाता है, कभी वही वेटिंग जो है मज़ेदार रहता है। तो अब सवाल आता है कि हम जो वेट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? कोई ऐसे पर्सन के लिए कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो वहाँ पर वेट करना बहुत अच्छा लगेगा, तो वहाँ मोटिवेशन है क्योंकि अच्छा लगता है। और जब जो आदमी ऐसे आदमी के लिए वेट कर रहे हैं हम, जो बोरिंग है, जो फेवरेट नहीं है, जो जिसको हम ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, अगर उसके लिए वेट कर रहे हैं तो 5 मिनट अगर वेट करेंगे तो लगेगा कि 5 घंटा का लिए। ठीक है, तो ये है मोटिवेशन बहुत ही। और एक डायरेक्ट प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ जो रियल में आप लोगों का काम आएगा, वो क्या है, मोटिवेशन इज लिंक टू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जिसमें रिवॉर्ड मिलेगा वह मोटिवेशन ज़्यादा आएगा। इसी बात पे जो है टिकी हुई है मोटिवेशन। क्या है? मोटिवेशन इज लिंक टू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो मोटिवेशन आएगा, अगर पनिशमेंट मिलेगा तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखना है, यहाँ पर नहीं है वो, ये रियल लाइफ एग्जांपल दिया। ठीक है, सस्टेन इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा पढ़ाई में, तो अगर बना हुआ रहेगा तो पढ़ाई अच्छी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कि सीटेट लाइन किस तरह से मोटिवेशन से रिलेटेड पूछते हैं। जैसे मोटिवेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। देखिए एक लाइन याद रखना है कि मोटिवेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग, मतलब बहुत ही अच्छी टीचिंग लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या आता है देखिए, वाई मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के लिए मोटिवेशन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इनकरेज पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन में इंकरेजमेंट आ जाता है। अब इनकरेज क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि हम पार्टिसिपेशन ले, इससे मतलब एक्टिव हो जाए, इसमें पार्टिसिपेट करें। रिड्यूसेस फियर ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। अब इससे क्या होता है, जब मोटिवेशन आता है तो मोटिवेशन जब आ जाता है तो कोई भी काम करने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाने से वो काम अच्छा होता है। ठीक है, रिड्यूसेस फियर ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब जब मोटिवेशन रहता है तो क्या होता है, हम लैंग्वेज यूज़ करने में डरते नहीं है, वो डर खत्म हो जाता है। इम्प्रूव्स रीडिंग, मैंने क्या बताया कि अगर मोटिवेशन हो तो कोई काम करने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, इम्प्रूव्स रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब इंप्रूव हो जाएगा मोटिवेशन से। अगर करेंगे कोई काम, अगर मोटिवेशन बिना मोटिवेशन करेंगे वो काम अच्छा नहीं होगा। जो काम खुशी से करेंगे उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। ठीक है, इंक्रीज लर्नर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ जो मोड है, खुद से करने का जो जज्बा है, वो एबिलिटी है, वो बढ़ जाता है लर्नर का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई मैथ्स का हो या कोई भी चैप्टर, या मैथ का ही मान लेते हैं कि अगर आपने उसको कोई मैथ आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, कोई एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना चाह रहा है, अगर आपने पहले कुछ ऐसे मैथ्स बनाए जो आपको आता है, अगर आपने 2-4 मैथ आपने सॉल्व कर लिया, खुद से कर लिया, तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, तो और आगे करने का मन करेगा। लेकिन अगर 2-4 मैथ आपने बनाया, तो बनाने के बाद या सॉल्व करने के बाद क्या हुआ, आंसर नहीं आया, गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, तो क्या हुआ, मोटिवेशन खत्म हो जाएगा और बनाने का मन ही नहीं करेगा। तो बात यही है, विदाउट मोटिवेशन रोड लर्निंग एंजाइटी। अगर मोटिवेशन के बिना करेंगे तो रोड लर्निंग करना, रोड में मतलब रट्टाबाजी करना, एंजाइटी होगी, उससे याद रहेगी नहीं चीज़ें। अब देखिए, अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग यहाँ पर नहीं है
कि कोई चीज़ हमको याद करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओशो ने एक बहुत ही बेहतरीन बात बोली थी। क्या है वो? कि हम जो चीज़ें याद रखना पड़ता है कि कोई हम रिकॉर्डर नहीं है, कोई रिकॉर्डर यहाँ पर मशीन नहीं है हमारा माइंड की कोई चीज़ सुनेंगे और याद रह जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमारा माइंड क्या याद रखता है? मेमोरी। मेमोरी मतलब एक्सपीरियंस जो है याद रखते हैं। तो मतलब कैसे होता है? अब कोई चीज़ जब हम अब एक्सपीरियंस के लिए चाहिए क्या है? अटेंशन। अगर अटेंशन हम किसी चीज़ में देंगे तो क्या होगा? अगर पूरा ध्यान की बात है यहाँ पे, कि ध्यान से ही हमारी जो मेमोरी होती है। कैसे? अगर कोई चीज़ में हम पूरा ध्यान देंगे, 100% ध्यान देंगे, 100% ध्यान तो कोई नहीं दे सकता, बहुत बहुत कम लोग होंगे। अगर 100% ध्यान देते हैं तो वहाँ की जो एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस रहेगा, और एक्सपीरियंस क्या होता है? मेमोरी बन जाती है। तो हमें चीज़ें याद नहीं रहती है, एक्सपीरियंस याद रखता है। तो एक्सपीरियंस कैसे याद रहेगा? जब उसमें 100% अटेंशन देंगे। ठीक है? 100% अटेंशन क्या बनेगा? 100% अटेंशन मेक्स एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मेक्स और मेमोरी। ठीक है? ये बात याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। 3 नंबर पॉइंट क्या है? मेन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, सीटेड क्लासिफिकेशन। मोटिवेशन देखिए यहाँ पर अलग-अलग जो है टाइप यहाँ पर दिया गया, लेकिन मेन 2 मोटिवेशन होता है मेनली। तो यहाँ पर देखिए सीटेड कॉमनली आस्क्ड मोटिवेशन अंडर, यहाँ पर देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, उसके पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, सोशल मोटिवेशन, इंस्ट्रूमेंटल एंड इंटीग्रेटिव मोटिवेशन। तो यहाँ पर देखिए पहला जो 2 है इसको इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं, जो अंदर से आता है, हमारे अंदर से कुछ करने का, किसी चीज़ के लिए, किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, गिफ्ट के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मतलब अंदर से कुछ करने का आता है। तो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल जो बाहर से होता है, किसी गिफ्ट के लिए, किसी के सामने अच्छा बनने के लिए, या फिर रिवॉर्ड के लिए, अवार्ड के लिए, ठीक है, पैसे के लिए, ये सब करते हैं। तो इंटरनल, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल बाहरी फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ठीक है? तो पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव बात, ये तो समझ गए। आप एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग मोटिवेशन के बारे में, इंटरनल। लेकिन आप लोग को याद रखना है जो सीटेट में पूछा जाता है वो है इंट्रिंसिक, उसका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है? 2 तरह का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन, इनके बारे में ज़्यादा आता है। बाकी जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये बाकी बात है। तो पहले वाला 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मीनिंग क्या है देखिए, जो मैंने बताया अंदर से आता है। मोटिवेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि मीनिंग मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन द लर्नर। जब लर्नर के अंदर से आता है, उसके मतलब हार्ट से आता है, सोल से आता है, अंदर से आता है, गट से आता है, गट फीलिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेल्फ ड्राइवन, वो खुद से होता है, ये खुद से तैयार होता है, बाहर से नहीं। लर्नर फॉर इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट, ये क्या है? लर्निंग फॉर इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट, ये क्या होता है? लर्निंग इंटरेस्ट के लिए होता है, एंजॉयमेंट के लिए होता है। लॉन्ग लास्टिंग, ये मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है, थोड़ी देर के लिए नहीं रहता है, लॉन्ग लास्टिंग। डीप लर्निंग, इससे डीप लर्निंग होती है, ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पर लर्निंग नहीं होता है, डीप लेवल पे। जब कोई चीज़ हम अगर पढ़ेंगे और खुश होकर पढ़ेंगे, मतलब मोटिवेशन से पढ़ेंगे, इंटरनल मोटिवेशन से पढ़ेंगे, वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। ठीक है? अब आगे बढ़ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश क्लासरूम एग्जाम्पल क्या है? रीडिंग स्टोरीज फॉर प्लेजर, प्लेजर के लिए अगर हम कोई स्टोरीज पढ़ रहे हैं तो ये हो गया। राइटिंग क्रिएटिवली राइटिंग क्रिएटिवली, अब जो ये लिखेंगे तो क्या होगा? इससे क्या होगा? क्रिएटिवली कुछ लिखेंगे तो मोटिवेशन आएगा। स्पीकिंग विदाउट फियर, तो ये हो गया। सीटेड वर्ड क्या है? इंटरनल सेटिस्फेक्शन, ये बात याद रखिए, इंटरनल मोटिवेशन जो है इंटरनल सेटिस्फेक्शन से ही आता है। ठीक है? अंदर से अगर सेटिस्फाई है तो इंटरनल मोटिवेशन आएगा। अब आगे बढ़ जाता है, क्या है? एक्सटेंसिक मोटिवेशन। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है क्या है? देखिए, मोटिवेशन कॉज बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, मैंने अभी बताया रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, मोटिवेशन इज लिंक टू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो बाहर वाला मोटिवेशन डायरेक्ट वो है कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पर काम करता है। जैसे कि मोटिवेशन कॉज बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड, बाहर से कोई रिवॉर्ड मिलेगा तो मोटिवेशन आएगा। ठीक है? अब प्रेशर से मोटिवेशन आएगा। एग्जाम्पल क्या है? मार्क्स के लिए करते, तो वो मार्क्स के लिए अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो हो गया एक्सटर्नल। ग्रेड्स के लिए, प्राइज के लिए, प्रेज तारीफ के लिए कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स के लिए कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल हो गया। ठीक है? अब नेचर क्या है इसका? शॉर्ट टर्म है, अब वो लॉन्ग टर्म था, ये शॉर्ट टर्म। कंट्रोल बाय टीचर और सिस्टम, ये कंट्रोल कैसे किया था? टीचर से या सिस्टम से। ठीक है? अब सीटेड बिलीव क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन शुड सपोर्ट नॉट रिप्लेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कहता है जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसकी जगह नहीं ले सकता। वो सपोर्ट कर सकता है पढ़ाई में, अलग अलग चीज़ों में, लेकिन ये जो है ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को या इंटरनल मोटिवेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसकी जगह नहीं ले सकता। ठीक है? अब ये जो चार्ट मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, तो आप लोग को याद रखना है। ये अगर याद रख लिए तो आपका काम हो जाएगा। क्या है वो? देखिए 2 चार्ट है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है? तो अब देखिए इंटरनल में क्या, देखिए इंटरनल है ये अंदर से आता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है? बाहर से आता है, एक्सटर्नल। एंजॉयमेंट, इससे एंजॉयमेंट होती है, इससे रिवॉर्ड, ये एंजॉयमेंट के बाद होता है, ये रिवॉर्ड से होता है। ठीक है? ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, इंटर क्योंकि अंदर से आता है, और ये टेम्परेरी होता है।
टेम्परेरी कैसे, अब वो रिवॉर्ड मिल गया, वो मार्क्स मिल गए तो खत्म, मोटिवेशन खत्म। उसके बाद डीप लर्निंग, इससे डीप लर्निंग होता है, इसका सरफेस लर्निंग, ऊपर ऊपर लर्निंग हो जाता है, इसलिए हम भूल जाते हैं। अगर कोई चीज़ डीपली नहीं समझेंगे तो भूलना ही है, ठीक है। ये चार्ट आप लोगों को याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है, वो सब उसी का ही मोटिवेशन है, तो इसको अलग अलग नाम दे दिया। पॉजिटिव क्या है, इनकरेजिंग लर्नर्स थ्रू, जिसको इनकरेज करते हैं, जो मोटिवेशन हमको इनकरेज करता है अंदर से, प्रेज, अप्रिशिएशन, सरफेस एक्सपीरियंस, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, इफेक्ट्स क्या पड़ेगा, बिल्ड कॉन्फिडेंस, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव बात, सही जो अच्छा लगे हमको, अच्छा लगना जो होता है वो समझ लीजिए पॉजिटिव मोटिवेशन है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आता है इससे। रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी इससे कम हो जाता है। इनकरेजेस पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है। सीटेड प्रेफरेंस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पॉजिटिव को सीटेड वाइज ज़्यादा मानता है, ठीक है। अब नेगेटिव तब भी जान लेते हैं। नेगेटिव मोटिवेशन बेस्ड ऑन फियर से जो मोटिवेशन होता है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। पनिशमेंट से जो मोटिवेशन आता है, जब बच्चे को डांट दिया तुमको ये काम करना हो, तो मोटिवेशन आएगा आप उसको करने के लिए, क्यों, अगर नहीं करेंगे तो उसकी पिटाई होगी, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, तो ये हो गया पनिशमेंट। थ्रेट, धमकी देते हैं तो उससे भी मोटिवेशन आता है कि करना ही पड़ेगा, नहीं तो आज तो गया काम से। क्रिटिसिज्म किसी क्रिटिसाइज करते ताकि क्रिटिसाइज ना हो, कोई काम हम अच्छे से करते हैं, ताकि लोग क्रिटिसाइज ना करें, घर वाले क्रिटिसाइज ना करें, तो कोई काम हम अच्छे से करते हैं, तो ये मोटिवेशन हो गया, नेगेटिव हो गया। अपने अंदर से नहीं आया, हम किसी डर की वजह से या क्रिटिसाइज्म की वजह से किए, ठीक है। इफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे एंजाइटी ज़्यादा हो जाएगा। लॉ सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ये लो हो जाएगा। रोड लर्निंग से रोड लर्निंग होगी, अगर डर से करेंगे, थ्रेड से करेंगे तो क्या होगा, लर्निंग तो होगी लेकिन रोड लर्निंग होगा, डीप लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। सीटेड स्ट्रांगली डिस्करेजेस नेगेटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन को सीटेड वाले फॉलो नहीं करते, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते क्योंकि ये डिस्करेज करते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अचीवमेंट मोटिवेशन, जिससे कोई अचीवमेंट होती है तो मोटिवेशन आता है। डिजायर टू अचीव सक्सेस, सक्सेस को अचीव करने के लिए जो डिजायर होता है वो अचीवमेंट मोटिवेशन हो गया। एक्सेल इन टास्क, टास्क में एक्सपर्ट बन जाना, आगे बढ़ जाना। इंप्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में और इंप्रूव कर लेना, ठीक है, इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। उसके बाद देखिए लर्नर्स ट्रेड्स, लर्नर के ट्रेड्स क्या होते हैं, सेट गोल, इससे क्या होता है, गोल सेट कर पाते हैं। टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें जिम्मेदारी लेते हैं, उठाते हैं। सोज परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब परसिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, परसिस्टेंस मतलब कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब सीटेड लिंक क्या है, हाई अचीवमेंट मोटिवेशन बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर ज़्यादा अचीवमेंट मोटिवेशन होगा तो उससे बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। अब सोशल मोटिवेशन क्या है, मीनिंग क्या है, मोटिवेशन अराइजिंग फ्रॉम, अब सोशल मोटिवेशन वो है जो मोटिवेशन कहाँ से आएगा, सोशल इंटरेक्शन से, लोगों से बात करके, लोगों से मिलजुल कर, ग्रुप बिलोंगिंग, अपने आप के साथ रह करके, अपने लोगों के साथ रह करके जो मोटिवेशन आएगा। पीयर एक्सेप्टेंस, मतलब आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, आप एक ऐसा आदमी हो जो आपके जो हम उम्र लोग हैं, आपकी फैमिली वाले हैं, आपके दोस्त हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको अच्छा समझते हैं, तो वहाँ से भी मोटिवेशन आएगा। अब मान लेते हैं आपके दोस्त जो है आपको एक्सेप्ट नहीं करते, हमेशा मजाक उड़ाते हैं, हमेशा बुलिंग करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सोशल मोटिवेशन नहीं होगा। अब देखिए इंग्लिश क्लासरूम एग्जाम्पल क्या है, ग्रुप डिस्कशन, पेयर वर्क, रोल प्ले। सीटेड अप्रोच देखिए, लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, लर्निंग क्या है, सोशल प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है सोशल मोटिवेशन, ठीक है। अब देखिए इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन का मतलब कुछ अगर मिल जाए तो वो मोटिवेशन जो है। लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, कोई लैंग्वेज हम सीखते हैं, कोई भी काम करते हैं, जब उससे कुछ मिलने का ये डिज़ायर रहता है तो वहाँ पर जो मोटिवेशन काम आएगा वह है इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, जैसे कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, गेटिंग अ जॉब मिलना, पासिंग एग्जाम, हायर एजुकेशन में कुछ अच्छा कर लेना, तो ये इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन काम करेगा। जैसे हम मान लेते हैं कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उससे कोई जॉब मिलेगी, तो वो मोटिवेशन बन जाता है कि देखो ये एग्जाम अगर क्रैक करे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, ये काम मिलेगा, तो उससे मोटिवेशन आ जाता है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन हो गया, ठीक है। अब यूटिलिटी ओरिएंटेशन मोटिवेशन, यूटिलिटी मतलब ये इस्तेमाल के हिसाब से, ये काम के हिसाब से मोटिवेशन होता है, उसके हिसाब से होता है। इंटीग्रेटिव मोटिवेशन क्या है, अब देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, लर्निंग अ लैंग्वेज टू, जब लैंग्वेज सीखते हैं, टू क्या करने के लिए, टू इंटीग्रेट विद कल्चर, कल्चर के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, उससे मिलजुल करने के लिए, उससे इंटरेक्ट करने के लिए जो मोटिवेशन होता है। कम्युनिकेट विद नेटिव स्पीकर, अंडरस्टैंड सोसाइटी। उसके बाद देखिए सीटेड व्यू क्या है, इंटीग्रेटिव मोटिवेशन लीड्स टू बेटर लैंग्वेज प्रोफेंसी, कहता है इंटीग्रेटिव मोटिवेशन से क्या होता है, बेटर लैंग्वेज प्रोफेंसी होता है, लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया है, इस चार्ट को फॉलो करना है। इंस्ट्रूमेंटल वर्सेस इंटीग्रेटिव मोटिवेशन क्या है, इंस्ट्रूमेंटल क्या है, प्रैक्टिकल गोल्स, इसमें जो प्रैक्टिकल गोल हमको सेट करते हैं वो है। इंटीग्रेटिव में सोशल एंड कल्चर गोल है ये।
ये इंस्ट्रूमेंटल के एग्जाम जॉब ओरिएंटेड होता है, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड होता है, शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है। अब ये जो है इंस्ट्रूमेंटल शॉर्ट टर्म की होता है क्योंकि किसी जॉब के लिए मोटिवेशन आता है, लेकिन जब वो मिल जाती है वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसलिए मिसाल के तौर पर जो कोई चीज़ हम खरीदना चाहते हैं, मान लें कोई महंगी चीज़ खरीदना है, जूते हो या फिर कपड़े हो या फिर कोई भी चीज़ हो या गाड़ी हो या फ़ोन हो, तो खरीदना चाहते हैं, जब तक खरीदे नहीं है तब तक वो मोटिवेशन रहता है कि ये खरीदना है, लेकिन जब खरीद लेते हैं तो क्या होता है, उससे मोटिवेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए रोल ऑफ, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रोल ऑफ टीचर इन मोटिवेशन। मोटिवेशन में टीचर का क्या रोल है, जो सीटेड वाले जिस तरह से पूछते हैं, क्या है, आ टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए, क्रिएट फेयर फ्री क्लासरूम, क्लास को फेयर फ्री करना पड़ेगा, नीडर क्लास को बनाना पड़ेगा, तभी बच्चे मोटिवेशन रहेंगे। यूज़ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे एक्टिविटीज़ का यूज़ करना है जो इंटरेस्टिंग हो। इनकरेजिंग लर्नर ऑटोनॉमी, मतलब बच्चों को ऐसे इनकरेज करना पड़ेगा कि वो खुद से करने की एबिलिटी आ जाए, जज्बा आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए कि कोई चीज़ वो खुद से करने का उसमें आ जाए। गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे, इस तरह से दे, ऐसा नहीं कि उसको डर दिखा के तुमने बार बार गलती की, तुमने ये किया, तुमने वो किया, इस तरह से नहीं, बहुत ही पोलाइटली इस तरह से बताना ताकि वो समझे, उसको बुरा ना लगे, उसकी इमोशन जो हर्ट ना हो। उसका देखिए अवॉइड क्या है, एक्सेसिव करेक्शन, अगर बहुत ज़्यादा करेक्शन करेंगे, हमेशा उसको रोक टोक करेंगे तो क्या होगा, बच्चे डर जाएगा, उसका ऑटोनॉमी जो है खत्म हो जाएगा। कंपैरिजन करेंगे ये भी सही नहीं है, थ्रेट देंगे वो भी सही नहीं है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर देखिए मोटिवेशन इन लैंग्वेज क्लासरूम स्किल्स। तो यहाँ पर देखिए किस तरह का मोटिवेशन कहाँ काम करता है। तो देखिए यहाँ पे स्किल, लिसनिंग स्किल में मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी क्या है, स्टोरीज, लिसनिंग में तभी करेंगे, स्टोरीज करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स दिखाएंगे, तो इससे क्या होगा, मोटिवेशन स्ट्रेटेजी काम आएगा। स्पीकिंग के लिए क्या आएगा, रोल प्ले, स्पीकिंग स्किल को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, उसको अच्छा करना चाहते हैं, उसको बेस्ट अच्छा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे, डिसीजन करेंगे। रीडिंग में अच्छा करेंगे तो क्या करेंगे, स्टोरी बुक्स पढ़ने देंगे, कॉमिक्स। राइटिंग में क्या होगा, क्रिएटिव टास्क, क्रिएटिव टास्क कुछ अलग देंगे जो अपने मन से वो लिखने का जज्बा हो उसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग व्हाट सीटेड सपोर्ट। सपोर्ट क्या करते हैं ज़्यादा, कौन से मोटिवेशन को ज़्यादा सीटेड वाले सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब इंटरनल मोटिवेशन जो अंदर से आता है, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं जो स्टूडेंट को एक्टिव माना जाए, जहाँ स्टूडेंट को ज़्यादा वैल्यू दी जाए। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, जिसमें दोनों पार्टिसिपेट हो। ठीक है, दोनों मतलब स्टूडेंट टीचर दोनों। अब देखिए व्हाट सीटेड रिजेक्ट्स क्या करते हैं, फियर बेस्ड लर्निंग, वो लर्निंग जो फियर बेस्ड डरा के कराते हैं, ओवर यूज और रिवार्ड, ज़्यादा रिवार्ड देकर पढ़ाते हैं, ये बात भी सही नहीं है, तो बच्चों के अंदर क्या आ जाएगा, ओवर यूज ऑफ रिवॉर्ड्स करेंगे तो क्या होगा, खाली रिवॉर्ड्स के लिए बच्चों को अगर पढ़ाएंगे, बच्चों को कोई चीज़ टास्क कराएंगे तो क्या होगा, बच्चे के अंदर जो मास्टरी ओरिएंटेड होता है, डीप लर्निंग नहीं होगा। ठीक है, पनिशमेंट से कोई चीज़ हम लर्निंग कराएंगे तो ये बात भी सही नहीं है। रोड मेमोराइजेशन सिर्फ रट्टाबाजी करके कराएंगे, ये सही नहीं है। अब देखिए लास्ट वाला जो टॉपिक है क्या कर रहा है, 1 मिनट एग्जाम रिवीजन। क्या है, 1 मिनट एग्जाम रिवीजन है, मतलब रिवीजन कैसे करेंगे। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, इंटरनल इंटरेस्ट, जो अंदर से इंटरेस्ट आता है। एक्सटेंसिव क्या है, रिवॉर्ड्स के लिए जो होता है, जो गिफ्ट के लिए होता है। पॉजिटिव क्या होता है, इंकरेजमेंट आता है उससे। नेगेटिव क्या होता है, फियर से होता है। इंस्ट्रूमेंटल प्रैक्टिकल यूज से होता है। इंटीग्रेटिव कल्चरल इंटरेक्शन से होता है। ये रहा मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ें जो CDP के या साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मोटिवेशन से रिलेटेड जो PIQs हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोटिवेशन चैप्टर से, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।